रउआ सब भोजपुरी सुने वाला लोगन के हमार प्रणाम। हम आज कोशिश कर रहल बानी कि श्रीमद् भगवत गीता के भोजपुरी में रिकॉर्ड करी। काहे से कि श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत में लिखल बा हमनी के देश में अब संस्कृत बहुत कम पढ़ल जाला और पढ़ावल जाला, तो बहुत कम लोग श्रीमद् भगवत गीता के पढ़ पावेला। तो हम ये कोशिश यही खातिर करतानी कि जितना ज़्यादा हो सके रउआ सब भोजपुरी सुनने वाला लोग श्रीमद् भगवत गीता के सुने और समझें, अपना जीवन में उतारें। आज तक जितना भी धर्म ग्रंथ लिखल गईल बा, जितना पुराण, वेद, शास्त्र, उस सब में श्रीमद् भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण मानल जाला। काहे से कि एकरा में व्यक्ति के जीवन का सार है। एकरा में महाभारत काल से लेके द्वापर काल तक कृष्ण के कुल लीला के वर्णन कइल गईल बा। भगवत गीता अर्जुन और उनकर सारथी श्री कृष्ण के बीच में जो संवाद बा ओकरा पे आधारित बा। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, एकेश्वरवाद, इस सब चीज के बहुत सुंदर ढंग से चर्चा कइल गइल बा। गीता से आदमी कर्म का महत्व समझेला। गीता में श्रेष्ठ मानव जीवन का सार बतावल गइल बा। एकरा में कुल 18 गो अध्याय बा, जेकरा में हमनी के जीवन से जुड़ल हर सवाल के जवाब और हमनी के जिंदगी के हर समस्या का समाधान मिलेला। तो आई रउआ सब के हम वो 18 अध्याय के बारे में थोड़ा थोड़ा बतावतानी। तो सभी भोजपुरी के सुधीजन, गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। एकरा में कुल 46 गो श्लोक लिखल गइल बा, जेकरा में अर्जुन के मनः स्थिति का वर्णन कइल गइल बा कि के तरह अर्जुन अपन सगा संबंधी लोग से युद्ध करे से डरात आड़न और कैसे भगवान कृष्ण उनकरा के समझावत आड़न कि ई जोन तू युद्ध करत आड़ा ये बहुत जरूरी है। गीता का दूसरा अध्याय ओकर नाम है सांख्य योग, जेकरा में कुल 72 गो श्लोक बा, जेकरा में श्री कृष्ण अर्जुन के कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्मा का ज्ञान देले बड़न। सच कहल जाए तो वास्तव में पूरा गीता का सारांश ये दूसरा अध्याय है। यही खातिर के ये पूरा 18 अध्याय में ये दूसरा अध्याय जेकर नाम सांख्य योग है ओके बहुत महत्वपूर्ण मानल जाला। गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग है। एकरा में कुल 43 गो श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण एकरा में अर्जुन के समझौले बाड़न कि कैसे परिणाम का चिंता ना करे के चाहिए, बल्कि अपन कर्म पर ध्यान देवे के चाहिए। गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है। एकरा में कुल 42 श्लोक हवे, जेकरा माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ई समझावत बाड़े कि धर्म परायण के संरक्षण और अधर्मी के विनाश खातिर गुरु का बहुत महत्व है। जेकरा में कुल 29 गो श्लोक बाटे। ये 5वां अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछत अड़न कि भगवान कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों में से कौन बढ़िया है। तब उनकरा के श्री कृष्ण समझावत बड़न कि दोनों योग बहुत बढ़िया है, दोनों का लक्ष्य एक है, किंतु कर्म योग के सबसे बेहतर माना जाला। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठा अध्याय आत्म संयम योग, जेकरा में कुल 47 गो श्लोक है। एकरा में श्री कृष्ण अर्जुन के अष्टांग योग के बारे में बतौले बाड़े। ये अध्याय में बतावल गइल बा कि कैसे अष्टांग योग से मनुष्य अपन मन के दुविधा के दूर कर सकेला। 7वां अध्याय ओकर नाम है ज्ञान विज्ञान योग। एकरा में कुल 30 श्लोक हवे। ये अध्याय में भगवान श्री कृष्ण निरपेक्ष वास्तविकता और ओकर भ्रामक ऊर्जा माया के बारे में अर्जुन के बतावत बाड़े। गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है, जेकरा में कुल 28 गो श्लोक है। गीता के ए अध्याय में स्वर्ग और नरक का सिद्धांत शामिल कइल गइल बा। एकरा में मृत्यु से पहले आदमी का सोच, आध्यात्मिक संसार तथा नरक और स्वर्ग जाए के राह के बारे में बतावल गइल बा। 9वां अध्याय राज विद्या राज गुहा योग। गीता का 9वां अध्याय जौन बा ओकरा में 34 गो श्लोक है।
एकरा में बतावल गइल बा कि श्री कृष्ण का आंतरिक ऊर्जा सृष्टि के व्याप्त करेला, ओकर सृजन करेला, अब पूरा ब्रह्मांड के नष्ट भी करेला। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग, जेकरा में कुल 42 गो श्लोक है। ये अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के ये बतावत है कि किस तरह वो खुद सभी तत्व और सब आध्यात्मिक अस्तित्व के अंत का कारण बनल। 11वां अध्याय बाटे विश्व स्वरूप दर्शन योग, एकरा में कुल 55 गो श्लोक है। ये अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बहुत अनुरोध कैला कि भगवान हमके आपन वो विशाल रूप दिखावा, और उनकर निवेदन के पूरा करे खातिर श्री कृष्ण आपन विश्व रूप धारण कर ले बड़न। 12वां अध्याय, ये अध्याय का नाम है भक्ति योग, एकरा में कुल 20 गो श्लोक है। ये अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बतावले वाले हैं कि भक्ति के मार्ग से ही सब कुछ हो सकेला। 13वां अध्याय जेकर नाम है क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग, एकरा में कुल 35 गो श्लोक है। ये अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान दिले बाड़े, उनके बतौले बाड़े कि कैसे सत्व रज और तम गुण द्वारा अच्छा योनि में जन्म लेवे के उपाय आदमी कर सकेला। 14वां अध्याय गणत्रय विभाग योग, एकरा में कुल 27 गो श्लोक बा, जेकरा में श्री कृष्ण सत्व रज और तम गुण तथा मनुष्य का उत्तम मध्यम सब गतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कैले बाड़न, और अंत में ये सब गुण के पावे का उपाय और ओकर फल का चर्चा कैले बाड़न। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, एकरा में कुल 20 गो श्लोक है। ये अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समझावत हन कि कैसे दैवी प्रकृति वाला जौन आदमी होला वो कैसे उनके हर समय सुमिरेला, और कैसे जौन आसुरी प्रकृति के आदमी होला उनकर उपहास करेला। 16वां अध्याय है दैवासुर संपद विभाग योग, एकरा में कुल 24 गो श्लोक है। एकरा में श्री कृष्ण स्वाभाविक रूप से दैवीय प्रकृति वाला ज्ञानी पुरुष तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष के लक्षण के बारे में बतौले बाड़े। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग, एकरा में कुल 28 गो श्लोक बा। एकरा में श्री कृष्ण अर्जुन के बतौले बाड़े कि कैसे जेकरा के शास्त्र विधि का ज्ञान ना होला और कोनो कारण से शास्त्र विधि छोड़ देला के बावजूद भी यज्ञ पूजा आदि शुभ काम करते रहला श्रद्धा पूर्वक, तो ओकर स्थिति का होला। और श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग, जेकरा में कुल 78 गो श्लोक है। ये अध्याय पिछला सभी अध्याय का सारांश है। एकरा में अर्जुन श्री कृष्ण से न्यास यानी कि ज्ञान योग और त्याग अर्थात फल शक्ति रहित कर्म योग का तत्व जाने का बहुत इच्छा प्रकट कैले बाड़न। आप भगवान श्री कृष्ण उनकरा के एकरा के बारे में समझौले बाड़न। तो अब हम रउआ सब भोजपुरी सुने वाला लोग से इजाजत चाहतनी। हम अपन अगला एपिसोड में हर अध्याय के बारे में और ओकरा में जितना श्लोक लिखल गइल बा ओके संस्कृत में बोल के और ओकर मतलब भोजपुरी में आपके समझावे के कोशिश करब। तो हमरा के इजाजत दी। प्रणाम।